नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हम लोग में। और मेरा आपसे विनती है कि वीडियो शुरू करो उससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। तो आज मैं बात करता हूँ राहुल गांधी की। एक बार फिर से राहुल गांधी ने एक बहुत ही धुआंधार भाषण दिया था अपने कार्यकर्ताओं के सामने या कुछ कांग्रेस एग्जीक्यूटिव के सामने अहमदाबाद में, गुजरात में। तो वो अचानक गुजरात पहुंच गए क्योंकि अभी हाल ही में तो जो उनकी तीन हारें हुई हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो वो रहते ही हैं, तो वहां से तो कहाँ जाएंगे। तो इन तीनों के जो हारे हैं उनकी जो समीक्षा करने के बजाय वो गुजरात पहुंच गए और गुजरात में वो पार्टी को बात कर रहे हैं किस तरह से उसको स्ट्रांग किया जाए। तो उन्होंने तो सबसे पहले जो बात उन्होंने स्वीकारी वो ये स्वीकारी कि गुजरात में पार्टी से जनता के से पार्टी का कट ऑफ हो गया है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो गुजरात में जो पार्टी है उसका कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट प्रमुख, बड़े बड़े जो प्रमुख हैं उनकी भी बात करें कि उनमें से भी जो आधे हैं वो बीजेपी की स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। तो जरा पहले एक मिनट थोड़ा सुनिए उनका ये भाषण, क्या कहते हैं वो। अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें यह साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से राहुल गांधी ने बहुत ही एक लॉजिकल, एक या क्रोनोलॉजिकल, जैसा कि हमेशा बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे आधे लोग हैं उसमें से कुछ लोग जनता से मिले भी नहीं, कुछ लोग घर पे बैठते हैं, और उनमें से भी आधे, मतलब 25% करीब वो कह रहे थे कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और वो स्लीपर सेल की तरह बीजेपी का काम करते हैं। तो ये तो उनको हरियाणा के चुनाव के बाद भी शायद मालूम हो गया होगा कि हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा था, और अगर हरियाणा के चुनाव में वो उसके तुरंत बाद एक्शन लेते। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि नायब सिंह सैनी ने एक विशाल समारोह में करीब 50-60 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ एग्जीक्यूटिव्स को बीजेपी में शामिल किया। तो अगर उनको ये मालूम था, हरियाणा का चुनाव तो महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भी हो गया, तो जब ये मालूम था तो उन्होंने वहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उन लोगों को बीजेपी में जाने से बचाया। और फिर उनका कहना इस भाषण में आगे, जो कि मैं आपको नहीं सुना पाया, उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग डर के मारे
बीजेपी में चले जाते हैं कि उनको ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है। तो कुल मिला के जो राहुल गांधी ये बात कह रहे थे, ये एक तरह से वो एक एम्पायर की तरह बात कह रहे थे, मतलब एक थर्ड एम्पायर, वो भी कि दूर बैठ के, दिल्ली में बैठ के उन्होंने गुजरात के बारे में पूरा आकलन कर लिया और एक थ्योरेटिकल बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव दे दिया। और करना है ये कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, कौन करेगा, किस तरह करेगा, इसकी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो राहुल गांधी कप्तान है, उनको कप्तान के रोल में आना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना चाहिए और करवाना चाहिए। ये नहीं था होना चाहिए कि वो एक एम्पायर की तरह टीवी पे देख के और ये बता दे कि भाई कुछ आधे इधर है, आधे उधर है, बाकी मेरे साथ है। जो आपको याद होगा कि कसरानी का फेमस डायलॉग था शोले फिल्म में कि आधे इधर आओ, आधे बाकी मेरे साथ आओ। तो फिर उनके साथ बाकी कांग्रेस में अगर ऐसा होता रहा तो फिर कोई नहीं बचेगा। अभी तो हाल में एक मास मुंह ट्रांसफर हुआ है गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस से। तो ये सब अगर वो केवल कमेंट्री सुनाते रहेंगे, या मैं तो फिर कहता हूँ जज भी नहीं हो, केवल कमेंटेटर बन गए, तो फिर तो कांग्रेस को भगवान ही भला कर सकता है। इसके बीच, इसी बीच में राहुल गांधी एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में भी आ जाते हैं। वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। अपनी बातें ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है। वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने। तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। तो देखा आपने कि वो ये एक्चुअली एक दूसरी मीटिंग का था कि वो किस तरह से एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह कर रहे थे, मुंह बना रहे थे जैसे कपिल शर्मा करता है। और फिर इसके बाद जैसे आपने देखा कि वो हरियाणा की बात कर रहे थे, और मैंने जैसे कहा कि हरियाणा में अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हैं लोग बहुत। तो अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे की बीजेपी में ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे राहुल गांधी। तो इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ जिसमें राहुल गांधी ने अपने हिंदू रीति रिवाज आदि शादियों वगैरह के बारे में एक अपनी अल्प जानकारी का परिचय दिया। वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तो आपने देखा कि किस तरह की राहुल गांधी ने एक और स्टैंड अप कॉमेडी की। उन्होंने, शायद उनको मालूम नहीं कि बारात में दूल्हे के लिए घोड़ी जाती है, घोड़ा नहीं जाता है, और जो घोड़ी जाती है वो रेस में नहीं जाती है, तो इंटरचेंज हो नहीं सकती है। हालांकि उन्होंने कोशिश की अपने खुद के ही दल के बारे में कुछ मजाक करने की, और क्या समझाना चाहते थे ये तो शायद इस कार्यकर्ता ने उनसे पूछा, उसको भी समझ में नहीं आया होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने फिर आगे गुजरात के बारे में कुछ कहा जो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि गुजरात की हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशन है जो हमारे लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो वो एक और वीडियो जो है मैं आपको गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले
अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें यह साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। देखिए, इस तरह से आप किस तरह उन्होंने राष्ट्र कहा कि कांग्रेस गुजरात की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रही है, तो फिर अपोजिशन में रह के एक स्टेट कोई राज्य क्या एक किसी पार्टी से एक्सपेक्ट करता है? तो आप उसको फ्यूचर के बारे में बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करने वाले हैं उनके लिए। जब आप ये ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे? और मतलब कुल मिला के ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, एक्शन प्लान कुछ नहीं था और उसका एनालिसिस कुछ नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, ये कहीं नहीं था। एक और उसके अंत में उन्होंने गुजरातियों को मक्खन मारने की कोशिश की कि गुजरात ने ही हमको महात्मा गांधी दिया है, और गुजरात जब कांग्रेस लीडरहीन थी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में वो बोलते हैं कांग्रेस में नेतृत्व विहीन थी, तब महात्मा गांधी आए। मतलब ये एक और बहुत बड़ी बात हो गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वगैरह नेता, वो शायद नेता नहीं मानते। तो चलिए मैं आपको वो भी एक और बताता हूँ, और फिर एक और बिहार के बारे में उनका विचार। जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया, गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने गुजरातियों को मक्खन मारने की कोशिश की, जबकि वो जब महाराष्ट्र में होते हैं तो वे कहते हैं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट गुजराती ले गए। बड़े 20,000 करोड़ के, 25,000 के करोड़ गुजरात ले गया। तो जब ये होता है ऐसा, ऐसा ही जब वो बिहार में गए तो बिहार में उन्होंने कहा कि जब देश को नुकसान होता है तो बिहार रास्ता दिखाता है। एक वो छोटा सा क्लिप है जो मैं शायद आपको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम। तो कुल मिला के ये जो राहुल गांधी की पूरी लोगोलोग था इस मीटिंग का, इसमें तो वो एक फिलोसफर की तरह एक थर्ड एम्पायर की तरह काम किया, एक लॉजिकल बात करने वाले का किया, और उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का भी रोल अदा किया, और दूसरे बात एक मस्का मारने वाले आदमी का भी रोल अदा किया। तो काफी लगभग अच्छे स्पेस थी जिसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन भविष्य की योजनाएं और उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए क्या कार्य प्रणाली होगी, इसके बारे में कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जब नेताओं की स्वीकारोक्ति आती है तो एक और नेता जो कांग्रेस के थे, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी ये कहा कि हमने बातें तो बहुत कर दी, इतने 1,000 रुपए इनको देंगे, इतने 1,000 रुपए दो रेवड़ियां बांटने की, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा कुल बजट 18,000 करोड़ रुपए का, उसमें 13,000 करोड़ रुपए तो सीधी सैलरी, पेंशन और इसी में चली जाती है। बाकी हमारे पास डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और नए प्रोजेक्ट्स मतलब करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो ये सभी सरकारों को, नॉट ओनली कांग्रेस की बात नहीं, और मैं भी ये मानता हूँ कि केवल कांग्रेस की बात नहीं है, ये सभी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, सभी पार्टियों को मिलकर, कि इस तरह नहीं करें। तो ये दो नेताओं ने काफी स्वीकारोक्ति है, और मुझे आशा है कि सारे देश के बाकी नेता भी स्वीकारोक्तियां इस तरह की करेंगे, लेकिन स्वीकारोक्तियों के साथ में वो एक्शन प्लान भी लाएंगे।
और किस तरह से इनको और कम किया जा सकता है। हालांकि मोदी जी अपने भाषणों में इस तरह से कहते हैं, तो हमें मोदी योगी जैसे और नेता चाहिए, भले वो कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो। तो आज के इसमें बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।